नमस्कार दोस्तों। तो मैं के.एन. साहनी आज दोस्तों फिर से फिजिक्स का एक छोटा टॉपिक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। देखो, वैद्युत बल अभी हमने ये देखा कि F की जो वैल्यू होती है वो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होती है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कैपिटल G m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये जो बल है इसी को हमने कूलॉम्स कांस्टेंट बोला है। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। यहाँ पे कैपिटल G की जो वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। समझ में आ रहा है? देख रहे हो, ये आप पढ़े हो, क्लास 11 का है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो देखो, कंपैरिजन आप करोगे तो पहली बात तो ये जान लो कि जो वैद्युत बल होता है ये दो प्रकार का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। जबकि ये क्या होता है, केवल आकर्षण होता है। नंबर 2 की बात कर लो। देखो, एक्चुअल में ये जो होता है वैद्युत बल इस खाने के लिए, गुरुत्वाकर्षण बल इस खाने के लिए। वैद्युत बल जो होता है ये बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। आपको बताया गया था C की वैल्यू यहाँ पे याद होगा तो 1/4πε0 K, याद है ना। यहाँ पे K माध्यम है और ये माध्यम पर निर्भर करता है। जबकि ये जो है माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जैसे 1 kg यहाँ है, 5 kg यहाँ ले लो, इसके बीच में कुछ भी है, इससे कोई मतलब नहीं है। बल जो लगेगा वो फिक्स है, इसी से निकाला जा सकता है। इसीलिए इसका नाम आपको याद होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है ना, ये सब क्लास 11 से पढ़े हो। तो ये केवल आकर्षण बल ही होता है, ये प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों हो सकता है। जबकि ये जो है आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करेगा, जबकि ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। समझ में आ गई बात दोस्तों। इसके बाद ये जो थर्ड है, इसमें आप ये देखो कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की एक और महत्वपूर्ण घटना ये है कि वैद्युत बल बहुत छोटी दूरी हो चाहे बहुत बड़ी दूरी हो, यानी कि कहा जाता है कि लगभग 10⁻⁻15 मीटर कोटि का डिस्टेंस, जो कि ये डिस्टेंस, ये सब आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, मैं बताऊंगा आपको। ये नाभिक में जो आकार होते हैं, आप जानते हो कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। तो अगर एक प्रोटॉन यहाँ बैठा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो जो सबसे अधिक से अधिक इसकी साइज जो होती है बड़े से बड़ा, वो 10⁻⁻15 के कोटि की होती है। यानी कि इन दूरियों के लिए भी ये सत्य है। 10⁻⁻15 मीटर कोटि की इस दूरी के लिए भी ये सत्य है। इतना कम डिस्टेंस जो मुझे दिखेगा भी नहीं, बहुत छोटा डिस्टेंस है, तब भी ये बात बन जाएगी। समझ में आ गया। लेकिन ये बहुत बड़ी दूरी के लिए भी सत्य है, इसलिए नाभिकीय दूरियों के लिए भी यह सत्य माना जाता है। बहुत बड़ी दूरी है तब भी यह सत्य है, बहुत नजदीक वाली दूरी है तब भी सत्य है। लेकिन इसमें देखो, आप जानते हो कि ये फार्मूला जो है, इसमें आप चेक करोगे अगर फार्मूले वाइज, तो F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये इसमें भी है और इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देख रहे हो ना। लेकिन इसका मतलब दूरी बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा, दूरी अगर बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा, है ना। यहां भी दूरी बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा, लेकिन इसमें कम दूरी रहेगा तब भी बल लगेगा। लेकिन यहाँ क्या है
कि अगर बहुत बड़ी दूरी हो जाए, जैसे मान लो अब कहोगे कि हम आप यहाँ बैठे हैं सर, हम लोगों में कहाँ आकर्षण बल लग रहा है, कहाँ चिपक रहे हैं एक दूसरे से। तो उसका कारण है भाई हम लोग बहुत छोटे छोटे द्रव्यमान वाले हैं, बहुत कम द्रव्यमान वाले हैं। तो आप जानबे करते हो कि द्रव्यमानों के गुणनफल के भी अनुक्रमानुपाती है। तो बहुत बड़े द्रव्यमान के लिए ही ये ज्यादातर दिखाई पड़ता, समझ में आता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, बहुत बड़े ग्रह नक्षत्र वाले द्रव्यमान के लिए ही इसका परिलक्षण होता है। और जबकि ये देखोगे चाहे बहुत छोटा सा आवेश हो चाहे बहुत बड़ा आवेश हो, वैद्युत बल जो होता है ये दूरी पर हर दूरियों के लिए सत्य है। और जबकि ये जो है बहुत बड़े द्रव्यमान के लिए ही सत्य है, छोटे द्रव्यमानों में इसका जो प्रदर्शन है एक प्रकार से आभास है आपको नहीं होता। तो ये कूलाम के नियम का महत्व भी बड़ा मजेदार बताया जाता है कि कभी इसी को अलग करके पूछ दिया जाता है कि कूलाम के नियम का महत्व क्या है। भाई कूलाम के नियम का ही तो ये महत्व है, इसके परमाणुीय दूरियों के लिए भी ये सत्य हो गई। और जबकि ये अगर 1-1 किलो का द्रव्यमान बहुत यहाँ पे हम लोग बैठे हुए पास तब भी नहीं चिपकेंगे, क्योंकि ये बल उतना प्रभावी नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। वो मैं बताऊंगा कैसे ज्यादा होता, वो भी समझ लो जल्दी से। अभी देखो कैसे कितना ज्यादा होता है। आप ये जान लो कि अगर मान लो एक प्रोटॉन यहां है और एक प्रोटॉन यहां है, प्रोटॉन प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन अगर मान लो 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर रखे गए हैं तो कहा जाता है कि इनके बीच जो वैद्युत बल का मान है वो Fe इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का लगभग 10⁻39 गुना होता है, 10⁻36 गुना। यानी कि जो Fe का मान होता है Fe बटे Fg 10⁻36 होता है लगभग। यानी सोच लो कि Fg का मान जो आप निकालोगे तो Fe का मान उसका 10⁻36 गुना होता है। लेकिन यही अगर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ले लो, भी अगर 1 मीटर पर रख दिया जाए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच का जो ये Fe बटा Fg का मान होता है भैया 10⁻43 गुना लगभग होता है। इतना का अंतर हो जाता है। ये इतना जबरदस्त। ये Fe का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है, Fg का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि वैद्युत बल और ये गुरुत्वाकर्षण बल। अब कहोगे सर निकालेंगे कैसे? तो भैया निकाल सकते हो, कैलकुलेशन है, ये सब न्यूमेरिकल में मिलेगा आपको। प्रोटॉन का जैसे कि Fg का मान निकालना हुआ तो Fg का मतलब ये कैपिटल G और यहाँ पे m1 m2 किसका द्रव्यमान है? प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख लेना। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 10⁻27 कोटि का होता है, 10⁻27 कोटि का गुणे 10⁻27 बटे यहाँ पे उसके बीच की दूरी मैंने एक ही मान लिया है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, इसके पास 10⁻11 है, ये सब कैलकुलेट करो तो 10 कितना हुआ देखो कितना आ रहा है, 20 40 10 50 8 58 और 7 कितना हुआ 65, 10⁻65 कोटि का ये आ रहा है। इसी तरह से Fe का मान निकालोगे तो प्रोटॉन, अब ये तो Fe का मान ये 9 × 10⁻9 आ गया। अब बाकी m1 m2 यानी कि प्रोटॉन का जो Q1 Q2 लिखोगे ना Fe का मान Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो R स्क्वायर का मान तो एक है। Q1 Q2 का मतलब क्या आवेश है, आवेश अगर प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻19, तो 10⁻19 ही खाली ले लो, 10⁻19 इसको भी ले लो। अब आप इसको कैलकुलेट कर जाओ, 9 से मतलब नहीं छोड़ दो, खाली कोटिमान को हल करो तो कितना हुआ 10 19 दूना 38, 38 में से 9 गया कितना आएगा, 38 में से 9 गया -29, ये 10⁻65 है। अब चेक करो Fe बटा Fg, आप यहीं पे भाग दे दो, Fe बटा Fe का मान 10⁻29 है और Fg का मान 10⁻65 है। हल करो, ऊपर लेके 10⁻65 है
अब 65 में से घट गया 29, कितना आ गया 10 घाते 15 में से 9 गया 6, अब 5 में से 2 गया 3, आ गया भैया। 10 घाते 36 गुना ही ना बताए थे आपको एफ ई बटे एफ जी, ये निकालने का। तो मैंने केवल कोटिमान लेकर के हल किया जल्दी जल्दी, कैसे सॉल्व करते हैं ये। तो एफ ई बटा एफ जी आप भाग दे के ऐसे निकाल, 10 घाते 36 गुना आ गया ये। ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ लिखोगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखोगे, अलग अलग फार्मूले आपके पास है, मान भर के निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से ये देखा गया कि जो वैद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत जबरदस्त है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सब विभिन्न प्रकार के बल होते हैं और अब तक में आप देख सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल 11th में पढ़े हो और आज यहाँ पे वैद्युत बल पढ़ रहे हो, कितना जबरदस्त बल है ये। और इसी बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब जो उसका साँचा ढांचा जो बनता, सब यही सब मेन कारण है, मेन रीजन है, जिसको हम पूरे फिजिक्स में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आप देखते रहो, समझते रहो, क्योंकि सारी बातें आपको न्यूमेरिकल में पूरे अच्छे से क्लियर की जाएंगी। न्यूमेरिकल के लिए ही ये सारी चीजें मैं समझा रहा हूँ। और कभी कभी पूछा जाता है कूलाम के नियम का महत्व क्या है, तो भैया यही तो महत्व, यही सब तो तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है, बता रहा है आपको, ये सब महत्व में लिख सकते हो। समझ में आगे बात। तो दोस्तों इस प्रकार से वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करोगे तो क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होगा, आप पॉइंट वाइज करके इसको नोट कर सकते हो। थैंक यू।